आप लोगों ने एक बात तो ज़रूर सुनी होगी कि लड़कियों को आधी रात में अपने बाल नहीं खुले रखने चाहिए, शीशे में नहीं देखना चाहिए और इत्र भी नहीं लगाना चाहिए। लेकिन कभी सोचा है ऐसा क्यों? क्या ये सिर्फ पुरानी सोच है या फिर इसके पीछे कोई भूतिया सच छुपा है? आज मैं आपको एक ऐसी दास्तां सुनाने वाला हूँ जो सिर्फ आपके होश ही नहीं उड़ा देगी, बल्कि शायद आपको रात को अकेले सोने से पहले 2 बार सोचने पे मजबूर कर देगी। ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चाई है जिसे अक्सर छुपाया ही जाता है, क्योंकि लोग या तो डरते हैं या फिर मानना ही नहीं चाहते। लेकिन इस वीडियो के बाद आप सिर्फ सुनेंगे नहीं, बल्कि महसूस भी करेंगे वो रात का डर जिसकी शुरुआत होती है एक लड़की के खुले बालों से। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपको अंदर तक हिला देगी। वैसे आज की ये कहानी कंकड़बाग नाम की एक जगह की है। कंकड़बाग पटना में पड़ता है, राजेंद्र नगर के पास। और ये कहानी है एक 20 साल की लड़की के बारे में। उस लड़की ने आधी रात को क्या क्या चीज़ें झेली है, क्या क्या उसके साथ हुआ है, वो सब सुनकर आप सच में डर जाओगे। तो तैयार हो जाए, लेकिन कहानी जानने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। और अगर आपको ऐसे ही हॉरर, क्राइम और डार्क वेब की स्पाइन चिलिंग स्टोरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट मुझे और भी बेहतर वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मोटिवेट करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी है 22 साल पहले की। साल 2000 में कंकड़बाग में एक मुस्लिम फैमिली रहती थी। एक 2 BHK फ्लैट में सिर्फ 3 लोग रहते थे, तस्नीम, काजी और उनकी 20 साल की बेटी अमरीन। अमरीन बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी, इतनी ज़्यादा खूबसूरत कि हर गली के लड़के उसे देखते रहते थे। पड़ोस में भी लोग उसकी खूबसूरती की तारीफ़ करते थे। उसके घर पे रिश्तों की लाइन लगी रहती थी। एक बार तो अमरीन की शादी भी फिक्स हो गई। सब कुछ रेडी था, शादी का मंडप सज चुका था, अमरीन भी मंडप में बैठी थी। तभी एक खबर आई, आपके होने वाले शौहर मर चुके हैं, शादी अब पॉसिबल नहीं थी। ये सुन के अमरीन और उनके घर वाले शौक में आ गए, पर क्योंकि ये अरेंज मैरिज थी, अमरीन ने ज़्यादा दिल पे नहीं लिया। वो लड़के को जानती भी नहीं थी। फिर कुछ महीने बाद उसके माँ बाप ने नया लड़के के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। अमरीन का एक दोस्त था, अबरार। अबरार अमरीन को बहुत पसंद करता था। अमरीन भी दिल से उसे चाहती थी। दोनों काफ़ी क्लोज हो गए थे, बोल सकते हो प्यार हो गया था। शादी फिक्स होने वाली थी, लेकिन शादी के एक दिन पहले ही अबरार की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। उसकी भी मौत हो गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले लड़के की मौत हुई थी। इस बार अमरीन टूट गई। वो अपने रूम में चुपचाप बैठकर रोज़ रोती रहती थी, बिल्कुल डिप्रेस हो चुकी थी। उसके माँ बाप टेंशन में आ गए कि ये सब क्या हो रहा है मेरी बेटी के साथ। तब अमरीन ने उन्हें बताया, मुझे हर रात लगता है कि मेरे बिस्तर के पास कोई आके बैठता है, मुझे छूता है कुछ गलत तरीके से। मैं किसी को देख नहीं सकती पर महसूस ज़रूर करती हूँ। पहले लगा ये सब मेरा वहम है, पर अब लगता है ये सब कुछ सच है। पर माँ बाप ने उसकी बातों को सीरियस नहीं लिया। सोचा कि डिप्रेशन में है इसलिए कुछ भी सोच रही है। वो सब इग्नोर कर गए। फिर कुछ महीने बाद अमरीन के रिश्तों का आना भी बंद हो गया। लोग कहने लगे जो भी अमरीन से शादी करेगा उसकी मौत पक्की है। अब माँ बाप ने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा। वो अमरीन को ले गए पटना के एक मशहूर दरगाह शाह अरजान। वहाँ के एक मौलाना से मिलके पूरी बात बताई। मौलाना ने सब कुछ सुनते ही समझ लिया यह केस क्या है। उन्होंने बोला, आपकी बेटी सच कह रही थी। जो आदमी रात को उसके पास आके बैठता है वो आदमी नहीं है, वो है एक जिन। वो जिन आपकी बेटी के प्यार में दीवाना हो चुका है। उसने हर उस लड़के को मार दिया जो अमरीन से शादी करने आया। उस जिन को अमरीन चाहिए किसी भी हाल में।
मौलाना ने कुछ टोटके किए, कुछ झाड़ फूक की, फिर बोला आपकी बेटी एक बुरी आदत की वजह से आज इस हालात में आ गई है। वो आदत ये थी कि अमरीन जब भी शाम को नहा धो के मेकअप करके खुले बालों में इत्र लगाकर बाहर जाया करती थी, और वो भी एक सुनसान जगह पर। वहाँ किसी जिन ने उसे देख लिया। उसे अमरीन बहुत पसंद आ गई। वही जिन उसके पीछे पड़ गया। वो जिन उससे शादी कर चुका है, अपने ही मन में। उसके लिए अमरीन अब उसकी बीवी है, और हर रात वो उसके पास पति के तरह ही आता है। मौलाना ने कहा अगर अमरीन का इलाज अभी नहीं किया गया तो या तो वो जिन उसे मार देगा या फिर किसी और से शादी कभी नहीं करने देगा। सुना जाता है आत्मा किसी भी इंसान से संबंध बना सकती है, अगर उसकी इच्छा हो तो किसी से भी जुड़ सकती है। 22 साल गुजर चुके हैं। आज अमरीन 42 साल की है। वो आज भी कुंवारी है। कहा जाता है जिन ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। आज भी हर रात वो जिन अमरीन के पास आता है। क्या पता और कुछ भी होता हो जो कभी किसी ने बताया नहीं, परंतु ये कहानी मुझे किसी और ने नहीं, अमरीन की माँ ने खुद सुनाई थी। उनकी फैमिली की तस्वीर या नाम मैं नहीं बताया, क्योंकि उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखना ज़रूरी है। लेकिन सोचिए, किसी माँ बाप के लिए इतना बड़ा पीड़ा दर्द होता होगा जब उनकी बेटी शादी नहीं कर सकती, रात भर कुछ अजीब चीज़ों का सामना करती है, बस चुपचाप घर में अकेले रहती है। वैसे आपके दिमाग में कई सारे सवाल आ रहा होगा, अगर उस घर में ये सब हो रहा था तो उस घर को छोड़ क्यों नहीं दिया? तो मैं बता दूं, हर जिन अलग होता है। कुछ जिन एक जगह से जुड़े होते हैं तो कुछ सिर्फ इंसान के जिस्म से, और ये दूसरी कैटेगरी वाले सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, अपने प्यार के लिए किसी की भी जान ले सकती है। और अगर आपको कभी ऐसा महसूस हो तो समझ लीजिए, आप और अमरीन में अब कोई फ़र्क नहीं है। ये जिन सिर्फ तभी महसूस होती है जब वो चाहते हैं कि आप उन्हें महसूस करें, और उस पॉइंट के बाद इससे बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए आखिर में मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ। अगर आप मेरी वीडियो देख रही हो और आप एक लड़की हो और शाम के वक्त कहीं जा रही हो, तो अपने बालों को खुला मत छोड़िए, इतना ना लगाइए, क्योंकि ये सब चीज़ जिनको अट्रैक्ट करती है। अगर आप भीड़ भड़ाक वाले जगह से जा रही हो तो चलता है, लेकिन अगर आप किसी सुनसान या अंधेरी जगह पर हो तब संभल कर। क्या पता अगली कहानी आपकी हो। शुक्रिया।